ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर चुनाव हार गए हैं और ऐसा वैसा नहीं हारे हैं, बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। जैसा हमारे यहाँ सुपड़ा साफ कहते हैं ना, ऐसे वहाँ सुपड़ा साफ हो गया। इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी भारी मार्जिन से ये चुनाव जीत गई है। अब थोड़ा सा हम लोग अपना क्या कहते हैं, मतलब अपना भी उपहास उड़ा लेना चाहिए कभी कभी, अच्छा होता है। हमारे यहाँ भी एग्जिट पोल हुए थे, लेकिन एग्जिट पोल ने करने वाले जो एग्जिट हो गए, ऐसे नतीजे लेकिन यहाँ एग्जिट पोल में बताया गया था, वही मैं बोलने जा रहा था। हमारे एग्जिट पोल फेल हो गए, इनका एग्जिट पोल इतना एक्यूरेट था कि वोटिंग से पहले एग्जिट पोल के नतीजे सुनकर ऋषि सुनक ने यह कहा कि हम एक अच्छा विपक्ष बनेंगे। बिल्कुल सोचिए, ये भरोसा था उनको। एग्जिट पोल नहीं बता दिया। लेबर पार्टी को लेकर कहा ही गया था कि 400 से ज्यादा सीटें उनको मिलने वाली है। 411 650 में से जो है उनको 644 में से 326 सीटों का जो बहुमत है, लेकिन ये कहा गया था एग्जिट पोल में कि 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन उस एग्जिट पोल पर भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया भाई, क्योंकि उनको भरोसा था। और हो सकता है कि वो उस तरह से नहीं करते ना, अशोक चौधरी साहब से नहीं मिले होंगे कि इतना भरोसा रहा है। यही कहने जा रहा था कि आप एग्जिट पोल या सर्वे की तारीफ मत कीजिए, तारीफ कीजिए ऋषि सुनक की, हाँ, या वहां के उस ट्रेडिशन की। यहाँ तो नेता चुनाव हारता रहता है। अच्छा, और छोड़िए, आप सोचिए सरकार बन गई ना तीसरी बार नरेंद्र मोदी की। राहुल गांधी आज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? और काउंटिंग के वक्त आप देख रहे हैं कि शाम तक चलता ही रहता है कि अभी आप थोड़ी देर रुक जाइए। लेकिन देखिए हमारे लिए ना थोड़ा बड़े शुरुआती रुझान है, हमारे लिए थोड़ी सी निजी तकलीफ भी है कि अभी तक हम उनको दामाद प्रधानमंत्री उस पर आ रहा हूं। एक खास बात और है ब्रिटेन के चुनाव की, वहाँ बैलेट से चुनाव होते हैं, वहाँ ईवीएम से नहीं होते, तो वहाँ बैलेट से चुनाव होता है। आप रेफरेंस में कह रहे हैं किसी में? नहीं, जनरल में बता रहा हूँ। और दूसरी बड़ी बात एक बता रहा हूँ सर मैं, वो उसकी वजह ये है कि वहाँ हमारे यहाँ जितनी ईवीएम लगती है उतनी आबादी है उनकी। बिल्कुल 6 करोड़ की आबादी से ज्यादा 6 करोड़ आबादी है। दूसरी बड़ी बात मुझे लगता है ये ऋषि सुनक की हार नहीं है। बोरिस जॉनसन जिस हालात में छोड़कर गए थे, 1.5 साल पहले वो प्रधानमंत्री पद की उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, बोरिस जॉनसन जैसा छोड़कर चले गए थे जिस हालात में, वित्त मंत्री रहते हुए बहुत अच्छा काम करा कोविड काल में। ऋषि सुनक ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। उसके बाद लीज ट्रम्प रही, 45 दिन के लिए प्रधानमंत्री रही, वो असफल रही। उसके बाद जिम्मेदारी इनके ऊपर आई। तो मुझे लगता है कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी हारती है तो वो सिर्फ ऋषि सुनक की हार नहीं, उन्होंने तो कोशिश की थी। इनको बहुत समय भी नहीं मिला ना, बहुत समय नहीं मिला। 1.5 साल। एक और महत्वपूर्ण बात है, आप ऋषि सुनक की तारीफ करें, ये सरकार जो पिछली उनके भी जो पहले रहे बोरिस जॉनसन पे, सरकार पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे, काम नहीं करने के आरोप, करप्शन होता है, करप्शन के बहुत बड़े आरोप उस पर लगे। ब्रेक्जिट को लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ नहीं है, मतलब दुनिया में बड़े। और दूसरी बात है कि इस ऋषि सुनक साहब की हार में इंडियन वोटर का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो बहुत खिलाफ हम ही ने दामाद को हरवा दिया। जबकि आपको याद हो ऋषि सुनक साहब भी है ना, मंदिर भी जाकर आए थे अभी 4 दिन पहले। मोदी साहब के दामाद हैं ये, जस्ट फॉर रेफरेंस, पता होगा वैसे भी। हाँ, सब लोग जानते हैं। हमने वैसे अब ये एक अच्छी बात है कि सुधा मूर्ति जी हमारे यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा। वो राज्यसभा चली गई, लेकिन क्यों हमने क्यों हराया इनको? बहुत नाराजगी थी, तो उसका बड़ा रोल है इंडियन वोटर्स का भी वहां पर। और आपको याद हो कि चुनाव से 2 दिन पहले ही ऋषि सुनक ने वो फोटो रिलीज की थी जब वो मंदिर गए थे, मंदिर की फोटो आई थी। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अपना रिलीजियस बिलीफ दिखाने वाले मंदिर में जाना, किनको मानते हुए भूल रहा हूं। हिंदुस्तान में भी नहीं दिखाते हैं आप। हाँ, नहीं, हमारे जो दिखाते हैं उसको बवाल जो दिखाते हैं, हाँ वही कह रहा हूँ ना। तो वो, लेकिन उस तरह का बवाल वहां नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार को लेकर पिछले 6 महीने उसमें भी गए थे, हाँ, पिछले 6 महीने से, लेकिन 6 महीने पहले चुनाव करवाने का निर्णय लिया कि ऋषि सुनक ने, भाई चुनाव तो लेट थे, 6 महीने पहले निर्णय लिया कि मैं चुनाव करवाने जा रहा हूं। हमको थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ के बताना चाहिए, अटल जी को मानते रहे होंगे। लेकिन कुछ यार सोच रहे होंगे कि भाई क्यों हम इतनी बात कर रहे हैं ऋषि सुनक की। तो एक तो बता दिया, दामाद है, देश के दामाद है हमारे। दूसरा, हिंदू प्राइम मिनिस्टर दुनिया में दूसरा यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, 42 इयर्स में प्राइम मिनिस्टर बन गए। और एक रिलीजियस हिंदू प्राइम मिनिस्टर थे। और हमारे लिए एक ये ठीक है कि भाई अच्छा ठीक है, वो ब्रिटिश हैं, उनका पहला कर्तव्य ब्रिटेन के प्रति है, लेकिन एक कनेक्शन तो है ही हमारा उनके साथ। और दूसरा पहलू ये भी अच्छा लगता है कि जो हम पर राज करते रहे उस पे हमारा कोई आदमी राज करता है। ये भी तो एक प्राइड की बात होती है। आप बड़े सारे पहलू बता रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं इस समय कि इंडिया के लिए कोई गुड न्यूज नहीं है। 2005 के बाद में वापसी हो रही है लेबर पार्टी की। इनकी जो लीडर है के स्टारमर, वो पहले जेरेमी कॉर्बिन नाम के एक व्यक्ति हैं, लेफ्टिस्ट, जो बिल्कुल बड़े लेफ्टिस्ट हैं। उन्होंने कश्मीर के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां कही। उन्होंने तो ये कहा, यहाँ तक कहा है कि कश्मीर में इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को जाके वहां पे जाके डिस्प्यूट रिजॉल्व करनी चाहिए। इसके साथ रहेंगे बिल्कुल। अच्छा। और जब ऐसी टिप्पणियां आती हो, एक लेबर पार्टी का एक स्टांस है, इंडिया को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आप ये हास्यास्पद विषय नहीं है कि
एक लेबर पार्टी ने 2005 के बाद कमबैक करी है 20 साल लेकिन बाद इसमें इंडिया पॉजिटिव के खबर लिए भी कि है सर कि कीर स्टारमर जो अभी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे जितने भी कम्युनिस्ट लोग हैं जिन्होंने जो प्रस्ताव लेकर आए थे, उन सबको पार्टी से बाहर कर दिया और स्टारमर ने अभी चुनाव जीतने से पहले कहा कि भारत के साथ वो बेहतर संबंध रखने की कोशिश में रहेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बोला उन्होंने, एफटीए की बात हो रही थी। मैं दूसरी तरह से देखता हूं, मुझे लगता है कि 2005 में आज में बड़ा फर्क आ गया। 2007 पहली बार था जब हमारी कंपनियां वहां एक्विजिशन मोड में आई थी। हम आज उनके यहाँ जितनी बड़ी कंपनियां, हमारा आर्सेलर, हमारा वेदांता, हमारा टाटा, ये सब वहां कंपनी चलाते हैं। ये उन्होंने उन कंपनियों को ले लिया है जो आज टाटा की रेंज रोवर वाली कंपनी है भाई टाटा के पास। नहीं, जो आप टाटा की सारी गाड़ी देखते हैं वो उसी प्लेटफॉर्म पर बनती है, इसीलिए वो सारा चेंज आया है। अब जिस जगह हम खड़े हैं वहां किसी पार्टी के लिए इतनी हैसियत नहीं कि वो भारत को इग्नोर करे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक पावर के तौर पर उनके यहां जो मंदी है उसको दुरुस्त करने के तौर पर, और ऋषि सुनक की वजह से नहीं। ऋषि सुनक से तो चूंकि नारायण मूर्ति जी के दामाद हैं तो एक दूसरा रिश्ता दिखने लगा, लेकिन उसके अलावा भी जो प्राइम मिनिस्टर है उसको भारत के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, चाहे आप ट्रेड डील्स की बात करें या इंपॉर्टेंट इश्यू पर भारत को अपने पक्ष में खड़ा करें। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 2005 और 2024 में बड़ा अंतर आ गया, तो आज भी बीबीसी तो वही स्टांस लेके बैठी है 2002 के गुजरात राइट से लेके घुसने के लिए। वो तो सही मायने में ऑटोनॉमस है वहां। नहीं, वहां ऑटोनॉमस है कि यहाँ आपको देखना है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, उसका भी एक पहलू है। यहाँ वाला भी है क्या? अब बीबीसी नहीं, तो अब तो वो तो फिर से इन्वेस्टिगेशन आती है, कंपनी तक बदलनी पड़ी, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्री रिलीज करती है। बीबीसी ही है, अब वो लेकिन बीबीसी नहीं, नए पैक में है, नए पैकेज में आ गई। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू जो मैं आपको बता रहा था इस चुनाव के नतीजे का कि कोविड के बाद से, कोविड आया हमें है 2020 में, तो कोविड के बाद से बहुत नाराजगी लोगों की है उन सरकारों के प्रति जो उस वक्त कोविड के समय थी। और इसमें अगर आप इंडियन रेफरेंस लेना चाहें तो इस मायने में ये नरेंद्र मोदी के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने भले घट गया उनका समर्थन, लेकिन वो सत्ता में तीसरी बार लौटे हैं। फ्रांस में यही हो रहा है कोविड वाले, लेकिन कोविड की नाराजगी की वजह से ये हार जीएसटी लागू, जो भी कम हुआ उसमें वो भी जिसने भी दुनिया में जीएसटी लागू किया वो भी निपट गया। अच्छा, ये अकेले मोदी हैं। और जो दुनिया में डिमोनेटाइजेशन लेके आया वो भी निपट गया। डिमोनेटाइजेशन कहीं और हुआ है? हाँ, और दुनिया के अलग अलग देशों में हुआ, और वो भी मोदी ही है जो बचा ले गए। तो इसका मतलब ये कि जब हम चर्चा करते हैं ना, तो अगर उस संदर्भ में देखें तो कई ऑड्स को ओवरकम करके नरेंद्र मोदी यहाँ आए। ये जो जीत है इतनी मतलब आसान जीत नहीं है, लेकिन इस जीत को अगर आप देखें, और फिर हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर आप मानेंगे, लेकिन भैया जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन प्लेज किया था। उन्होंने ग्लोबल म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें जाकर कहा कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी, नाम लेकर इंडिया का नाम लिया, इंडिया का नाम लेके कहा कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन मोदी जी जांच कराए ना, वो पैसा मिला किसको, क्या कराया लोग उस जॉर्ज सोरोस ने उस पैसे से? मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज होती है ना, ऐसी इस लेवल की जब कॉन्स्पिरेसी होती है तो वो पैसा पकड़ में आ पाना या किसी को खोज पाना बहुत कठिन होता है। हरकतों से पकड़िए ना। ऐसे एक और व्यक्ति, वो हमारे यहाँ एक न्यूज पोर्टल जो है उनके पत्रकारों पर एक्शन हुआ था, उनका चाइनीज हाँ वो छूट गया, उनका चाइनीज कनेक्शन निकला था, उसमें भी एक बहुत बड़ा बिलियनर आदमी बताया जा रहा था कोई, उसने भी पैसा वैसा लगाया। तो अगर ऐसा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप मानते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, हर जगह होती हैं, हर कंट्री में होती हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से अभी आपने देखा कि यूएस में बाइडेन और ट्रंप जिस तरीके से लड़ रहे हैं, थोड़े दिन पहले ही विकीलीक्स के फाउंडर को छोड़ा जाता है। किस लिए छोड़ा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जब प्रोब स्टार्ट हुई हैं तो एक पर्टिकुलर लीडर को वहां पे प्रमोट किया जा रहा था, एक पर्टिकुलर यूरोप से एक पर्टिकुलर बैकिंग जा रही थी, इलेक्शंस की इंटरफेरेंस हो रही थी, और जहां तक इलेक्शन की इंटरफेरेंस होती है वो कंस्पिरेसी से ही होती है। सौरभ बर्थ, कंस्पिरेसी ही इलेक्शंस को फ्यूल करते हैं और मैनिपुलेशंस होती हैं। तो हर जगह कंस्पिरेसीज होती है। मुझे नहीं लगता कि कंस्पिरेसीज के बिना कोई भी चुनाव जीते जाते हैं। कंस्पिरेसीज नहीं। अच्छा, मोदी जी ने ऋषि सुनक के लिए मैसेज लिखा है भाई, एक्सपर्ट, उन्होंने लिखा है, थैंक यू ऋषि सुनक फॉर योर एडमिरेबल लीडरशिप ऑफ द यूके एंड योर एक्टिव कंट्रीब्यूशन टू डीपेन द टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूके ड्यूरिंग योर टर्म इन ऑफिस। बेस्ट विशेस टू यू एंड योर फैमिली फॉर द फ्यूचर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब ऋषि सुनक से मिले थे तो उन्होंने उससे कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप 10 साल 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्रधानमंत्री का ऑफिशियल निवास है लंदन का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बहुत धीरे से कहा था कि जरा 10 नंबर चेक करा लेना
नंबर बदल सकते हो, क्योंकि उनके साथ 10 जनपद की तरफ था कि 10 जनपद पे हमेशा सत्ता रहती नहीं है। तो ऋषि सुनक पहले समझ नहीं पाए इस बात को कि वो जो क्यों कहना चाह रहे हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि आपके ये किस्से जो हैं ये कहाँ से आते आते कहाँ हैं? से? तो ऋषि सुनक ने पूछा प्रधानमंत्री मोदी से सॉरी, तो फिर प्रधानमंत्री ने बताया उनको हिंदी में कि मैं 10 जनपद से बता रहा हूँ कि बहुत लंबे सत्ता रहती नहीं 10 नंबर के पास, तो देख लेना 10 नंबर आपके लिए 10A कैसा करवा होगा। देना चाहिए हाँ, तो 10A। वो अगर प्रधानमंत्री मोदी की सुन लेते तो शायद मुझे लगता है वो आज सत्ता में बने लेकिन रहते। रही है भाई, 10 साल सत्ता ही रही है और क्या है, बिल्कुल 10 जनपद की सत्ता थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है।